जय हिंद। आपको कल 12 से 21 तक पढ़ा देते थे, आज 21 से करके बताएंगे, ठीक है। और 12 में क्या था परिभाषा, 13 में एल्पीकरण, 14 में समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, 15 में ये क्या बोलता है आपको जाति धर्म लिंग ये सब के आधार पर आपका साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में स्वतंत्रता जीने जीवन की स्वतंत्रता हो गया, 20 में आपका हो गया 3 प्रकार की स्वतंत्रता माने यानी कि जिस समय आपने अपराध किया होगा उसी समय का अपराध का कानून मनाया जाएगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप खुद का बनाए रख सकते हैं, और डबल जो बॉडी ये सब हो गया, ठीक है। 21 में आपको बताया था ये प्राण एवं स्वतंत्रता। अब 21 के क में यहाँ से देखेंगे, 21 के क में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। कब, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और शिक्षा को जोड़ा गया 21 के क में, ठीक है। क्या 21 क में किसको जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष, प्राथमिक शिक्षा जिसको कहते हैं, ठीक है। कौन सा संशोधन, 86 हुआ यानी कि 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में। 22 आर्टिकल में देखेंगे, इसमें 3 प्रकार की क्या आपको बताता है गिरफ्तारी से रक्षा, यानी कि आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला, पुलिस अगर आपके पास आता है तो आपसे वारंट मांगिए। वारंट माने क्या होता है, कारण, ठीक है। वारंट माने आपका क्या होता है, कारण, कि कारण क्या है भाई, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, मैं दिखाइए, ठीक है, वो आपको बताएगा। दूसरी, लेकिन इसमें वो हर्जन एक्ट लगेगा तो आपको ये सब कारण वारंट नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको डायरेक्ट उठा सकता है। हर्जन एक्ट छोड़कर बाकी और भी कुछ लगेगा तो वारंट आप मांग सकते हैं। उसके बाद अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो 24 घंटों के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत ये आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा, करना पड़ता है पुलिस वालों को, ठीक है। और तीसरा में आपको अगर कोई वकील रखना हो तो आप मनपसंद से आप कोई भी वकील रख सकते हैं, इसमें आपका कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 23 में देखते हैं, इसमें क्या है, बालात श्रम, क्या है, बालात श्रम और बेरोजगारी, क्या, बालात श्रम और बेरोजगारी, ठीक है। बालात श्रम और बेरोजगारी कहने का मतलब क्या है कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते और बिना पैसे के आप काम नहीं करवा सकते, इस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्र हित पर क्या है, आप इसको करना पड़ेगा, ठीक है, रोक लग गया इस पर, क्या रोक लगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्र हित पर अगर चाहे सरकार आपसे ही करवा सकते हैं, राष्ट्र हित पर, ठीक है, इमरजेंसी पीरियड में। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से, क्या, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब खतरनाक काम नहीं करा सकते, क्या, खतरनाक काम नहीं करा सकते, ठीक है। क्या, 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को खतरनाक काम नहीं करा सकते। जैसे कोई बड़का फैक्ट्री जिसमें सिर्फ केमिकल निकलते हो, केमिकल वाला वर्क उसमें आप नहीं करा सकते ना, तो आप उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में देखते हैं, 25 से क्या शुरुआत होता है, धार्मिक स्वतंत्रता, क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि हमारे भारत में बहुत फेमस चीज़ है ये। धार्मिक मुद्दा उठाओ, लोग आपको बात सुनेंगे, आपको चाहेंगे भी, बस उनके धर्म के बारे में बोलो, ठीक है। ये क्या धर्म के छोड़िए, ठीक है। देखिए 25 में क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें अगर आप हिंदू हैं तो आप टीका लगा सकते हैं, आप सिख हैं तो तलवार रख सकते हैं, यानी कृपाण जिसको बोलते हो आप सिख की भाषा में। आप मुस्लिम हैं तो आप टोपी पहन सकते हैं, यानी कि दाढ़ी भी रख सकते हैं, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। आपको इसमें मैंने ये धर्म के धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 26 में क्या है, अपने धर्म को आप प्रचार कर सकते हैं, क्या, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, क्या, किसमें, 26 में क्या, अपने धर्म के बारे में आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने नमाज पढ़ सकते हैं, आपको हनुमान चालीसा गाना, आप हनुमान का चालीसा गा सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कहीं जाके धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे धर्म में प्रचार होता है, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म, सभी धर्म में प्रचार होता है। अब हमारे धर्म में आ जाइए, इसके धर्म में, ये अपनी अपनी स्वतंत्रता है, ये भाई अब हो जाना, ठीक है। अब 27 में क्या होता है कि जो भी धार्मिक कार्य पे जो भी पैसा होगा ना, क्या, धार्मिक कार्यों पर रखा हुआ धन, धार्मिक कार्यों पर जो धन होगा
उस पर क्या टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा, समझे? सरकार इस पर टैक्स नहीं लगाएगा। क्या अगर आप मुस्लिम हैं, आप अपने संस्था के लिए मैंने ये पैसा रखे हुए, तो आप सरकार का कोई हक नहीं कि उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं। सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। आप हिंदू हैं तो आपके मंदिरों में रखा हुआ जो भी टैक्स है, जो भी धन है, सॉरी टैक्स नहीं, जो भी धन रखे हैं हम मंदिरों के संस्था के लिए, उसके आगे प्रोग्रेस करने के लिए, उस पर सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, जो भी धन के बारे में। ठीक है, 28 पे क्या क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, क्या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में कोई भी धार्मिक, क्या बोलते हैं इसको, कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी जैसे 0 से 6 यानी कि निःशुल्क हो गया। ठीक है, एक मिनट समझिएगा, इसको रिलेट करिए, को रिलेट करिए। 0 से 6 क्या हो गया? निःशुल्क। निःशुल्क यानी कि सरकारी निःशुल्क देगी, प्राइवेट संस्था तो निःशुल्क नहीं देगी, यानी कि सरकार निःशुल्क देगी, यानी कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट। इसको रिलेट होता है ना 28 में। देखिए रिलेट करना, करिए, रिलेट करना सीखिए इसको। क्योंकि देखिए ये शिक्षा नहीं देगी धार्मिक, तो इसमें क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक ऐसे क में भी क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, लेकिन इसी के तहत देखिए गवर्नमेंट स्कूल क्या है, शिक्षा नहीं दी जाएगी। याद करिए, नहीं, निःशुल्क शिक्षा है सरकारी, यानी कि सरकार क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा देगी 6 से 14 वर्ष, यानी कि इन लोगों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि मैं ये अरबी, उर्दू, ये सब भाषा है, ये सब धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ संस्कृत, ये सब भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, समझ गया ना? यहाँ तक आपको समझ आ गया। 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 22 में 3 प्रकार की गिरफ्तारी का रक्षा। पहला, आप वारंट आप देख सकते हैं। दूसरा, आप गिरफ्तार करने के 24 घंटे के बाद आपको न्यायालय प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, आप अपने मन की पसंद का आप वो रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वकील। ठीक है, 23 में क्या है? बालाश्रम और बेरोजगारी नहीं करा सकते। 14 वर्ष के कम उम्र बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करा सकते। 25 धार्मिक स्वतंत्रता। 25 धार्मिक स्वतंत्रता मतलब क्या? यही, आप मुस्लिम है तो आप दाढ़ी रख सकते हैं, सिख है तो प्राण यानी कि तलवार रख सकते हैं, हिंदू है तो आप टीका लगा सकते हैं। 26 में हो गया आप धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, जो भी आपका धर्म हो। ठीक है, 26 से होगा। 27 में हो गया आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके मंदिर पे, मैंने मंदिर का जो भी धन होगा, आपके धार्मिक जो भी संस्था है, जो भी आपका मंदिर मस्जिद है, उस पर रखा हुआ जो भी धन है, उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, सरकार नहीं लगाएगी टैक्स। 28 में क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कोई भी धार्मिक प्रचार, तो कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 29 में। तो 29 में आपको बताया गया कि अल्पसंख्यकों का रक्षा। इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों का रक्षा बताया गया। ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यकों का रक्षा बताया गया। ठीक है ना? और 30 में क्या है आपको कि अगर इन लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, बहुसंख्यक लोगों के बीच में जो भी मैंने पढ़ाई करने का संकोच हो रहा है उनको, तो अपना खुद का क्या कर सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट खोलने में कौन मदद करेगी? गवर्नमेंट मदद करेगी, यानी कि गवर्नमेंट फंड जो है कि पास करेगी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट फंड पास करेगी? समझ में आ गया ना? 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों की रक्षा। 30 में अगर वो अल्पसंख्यक असहज महसूस कर रहे हैं बहुसंख्यकों के बीच में पढ़ने के लिए, तो उसके लिए सरकार उन लोगों को संस्था खोल के देगी और लोग अपना संस्था चला सकते हैं। ठीक है, 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्या 31 में? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जिसको अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या? मौलिक अधिकार से हटा दिया। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। किसके समय हुआ था? मोरारजी देसाई के समय हुआ था। ठीक है, कौन सा? 44वां, मोरारजी देसाई के समय संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस में जोड़ दिया गया? 300 के क में जोड़ दिया गया। किस में? 300 के क में। ठीक है, 300 के क में जोड़ देगा, जो कि 264 से लेके 300 के क क्या बताता है? टैक्स के बारे में बताता है इसमें। ठीक है, टैक्स पैसा संबंधित इसमें बताता है, तो इसमें आपको जोड़ देगा। अब 32 बहुत ही हमारा संविधान का पूरा फेमस आर्टिकल है, जिसको डॉक्टर साहब बाबा अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर साहब बाबा ने कहा था कि ये संविधान का क्या है? संविधान का आत्मा है।
किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये हमारी संविधान की क्या है, आत्मा है 32। ठीक है ना। आप इसको अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और सब क्लास आज 4 था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।